सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही एजेंसी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिद्धार्थ पिटानी को अरेस्ट किया गया था और उसने जो है केशव और नीरज का नाम लिया था, जिसके बाद उनको भी बुलाया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि नीरज और केशव और सिद्धार्थ पिटानी तीन के तीनों से जब लगातार एनसीबी की टीम ने पूछताछ की, उसके बाद एनसीबी की तरफ से 4 और लोगों को सम्मन भेजा गया है। मतलब कि पहले तो इन तीनों लोगों को इनसे पूछताछ हो चुकी है, अब इनसे लगातार दूसरा दिन पूछताछ चल रहा है नीरज और केशव से। और आज जो है सिद्धार्थ पिटानी का लास्ट डेट है एनसीबी की कस्टडी में और हो सकता है कि आज उसका डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी 4 लोगों में से जो 2 लोगों का नाम पब्लिक के सामने आया है, वो एक है रिया चक्रवर्ती और दूसरा इम्तियाज खत्री। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे पहले जब किसी का नाम आया था तो रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज खत्री और संदीप सिंह का। तो अभी जो है इम्तियाज खत्री भी पूरी तरह से लपेटे में फंसते हुए नजर आ रहा है, जिसमें अभी सूत्रों से जो कहीं कहीं से अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इम्तियाज खत्री को भी सम्मन भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इम्तियाज खत्री पूरी तरह से गायब है। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद लगातार इम्तियाज खत्री 1-2 दिन सीसीटीवी कैमरे में सीसीटीवी फुटेज में दिखा था सुशांत सिंह राजपूत के घर के बगल में। लेकिन जब इस पर जो है लोग आवाज़ उठाने लगे, इम्तियाज खत्री को अरेस्ट करने की बात सामने आने लगी, उसके बाद इम्तियाज खत्री पूरी तरह से गायब हो गया। ना ही उसका बॉलीवुड में कहीं अता पता है, ना ही उसका कोई घर पे कुछ अता पता है। और इस टाइम इम्तियाज खत्री कहां पे है किसी को भी पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर एनसीबी की टीम ने, जैसा कि अभी अपडेट आ रही कि उसको भी सम्मन भेजा है, ऐसा जो अपडेट आ रहा है, अगर सच में इम्तियाज खत्री को भी सम्मन भेजा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि 1-2 दिन के अंदर रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह और साथ में ही इम्तियाज खत्री भी सामने आने वाले हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कहीं ना कहीं इनसे इन्होंने क्या देखा, क्या किया और क्या कुछ इनका भी कनेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो सारा का सारा चीज़ जो है एनसीबी की टीम इनसे निकालेगी, इनसे पूछताछ करके सारा का सारा चीज़ जो है वो पब्लिक के सामने लाएगी। क्योंकि अब जो है एनसीबी को कहीं ना कहीं से लगने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस में कहीं ना कहीं ड्रग्स भी शामिल था और ड्रग्स की वजह से ही उनका जो है कहीं ना कहीं से मर्डर किया गया। जानबूझ के इन्होंने ऐसा उनको मतलब ड्रग्स दिया, मतलब जानबूझ के उनको अपने कब्जे में लेने के लिए रिया चक्रवर्ती या इनकी टीम ने ड्रग्स दिया। आप देखते हैं आने वाले टाइम पे जब एनसीबी इस चीज पे खुलासा करेगी। लेकिन अभी तो यही अपडेट आ रही है कि इम्तियाज खत्री भी पूरी तरह से लपेटे में है। इम्तियाज खत्री एक ऐसा नाम है सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस पर स्टार्टिंग से ही आरोप लग रहे हैं। हर कोई इस पे बोल रहा है कि इसको जो है सही से इस पर पूछताछ होनी चाहिए और ये सारा का सारा सच कबूल लेगा जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था। और आखिरकार वही हुआ भी। आपने देखा सिद्धार्थ पिटानी को जब उसको पूछताछ करके लाया गया, उससे पूछताछ हुई तो उसने कई ऐसे बड़े नाम लिए और अभी तक जो है रिया चक्रवर्ती और केशव और नीरज इन सब का नाम लिया, जिसकी वजह से इनको सम्मन भेजा गया है। तो अब सबसे बड़ी बात कि अगर रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज खत्री से इसी तरह से पूछताछ की जाए तो आने वाले टाइम पे इस पूरे के पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक तरीके से आप मान सकते हैं प्यादे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, इसके सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो कोई लगा था उसका मास्टरमाइंड कोई और है, जिसकी तलाश अब भी एनसीबी की टीम को करना है। जैसा कि एनसीबी बहुत तेजी से कार्रवाई इस टाइम कर रही है, देखते हैं क्या सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो इसका मास्टरमाइंड है उस तक एनसीबी की टीम पहुंचती है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।